नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। मेरे पास कई सारे कमेंट आए। एक सब्सक्राइबर है, मेरे व्यूअर हैं रुद्रा गहलोत, जिनका बार बार कमेंट आ रहा था कि सर प्लीज़ एक वीडियो बनाएं कि हाई कोर्ट का वकील कैसे बना जाए। इस वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगा, इस टॉपिक को स्टार्ट करूँगा और पूरा प्रोसीजर बताऊँगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अंत तक देखें जिससे पूरा टॉपिक समझ में आए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कर सकें तो प्लीज़ ज़रूर करें। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहले तो मैं रुद्रा गहलोत जी आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी हाई कोर्ट का, चाहे वो गुजरात हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप वहां का वकील नहीं बन सकते। जिस व्यक्ति ने लॉ की पढ़ाई की है, एलएलबी की डिग्री हासिल की है और अपने आप को किसी भी स्टेट, जिस स्टेट का हाई कोर्ट का वो मेंबरशिप लेना चाह रहा है या वकील बनना चाह रहा है, अगर वो व्यक्ति उस स्टेट के बार काउंसिल में इनरोल्ड है तो वो उसका हक बनता है, अधिकार है कि वो किसी भी बार में, उस स्टेट के किसी भी बार में हाई कोर्ट तक जाके मेंबरशिप ले सकता है। उसके लिए अलग से आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, बशर्ते प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ आपको बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिसको हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कहते हैं, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और उसके क्वालिफाई करने के बाद आप पूरे स्टेट के किसी भी बार में या उसके पहले भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको नहीं, आप हाई कोर्ट का मेंबरशिप नहीं ले सकते या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मेंबरशिप नहीं ले सकते, बार का कहीं भी। आपने अगर लॉ किया हुआ है कंप्लीट, लॉ कंप्लीट करने के बाद अगर आपने उस स्टेट में, स्टेट बार काउंसिल में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, इनरोलमेंट करवा रखा है और आपको इनरोलमेंट नंबर मिला है, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिला है, तो आप उसके आधार पे उस राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर बन सकते हैं। देखिए, मेंबर बनना इज नॉट अ बिग डील। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई भी मेंबर बन जाता है या कोई भी मेंबर बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेंबरशिप लेने के बाद आप प्रैक्टिस कितना करते हैं, क्या आप उस कोर्ट में अपीयर हो पाते हैं क्या ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि तभी आपको फायदा मिलेगा। मेंबरशिप तो आप कहीं की भी ले लें, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ले लें, हाई कोर्ट की ले लें, सुप्रीम कोर्ट की ले लें, लेकिन आपके पास अगर केसेस हैं, आप अगर रेगुलर अपीयर हो रहे हैं तभी लें, अन्यथा फायदा क्या है, पैसा बर्बाद करने वाली बात है। क्योंकि किसी भी हाई कोर्ट में अगर आप मेंबरशिप लेने जाते हैं तो 5,000 से लेकर 10,000 के बीच खर्च होता है और वो पैसा बार को देना पड़ता है, यानी बार एसोसिएशन को देना पड़ता है, जिसमें आपका आईडी कार्ड, सिर्फ आईडी कार्ड मिलता है और वो हर साल देना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बार एसोसिएशन में मेंबरशिप ले रखा है तो आप हाई कोर्ट अपीयर नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। आप भारत के किसी भी हाई कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, अगर आपने एक बार अपने आप को या खुद को किसी भी राज्य विधिक सेवा यानी राज्य जो स्टेट बार काउंसिल है उसके अंतर्गत आपने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लिया या एनरोल्ड करवा लिया है, कहीं का भी ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जिस स्टेट में हम रहते हैं उसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और उसी स्टेट के हाई कोर्ट में लेना पड़ता है, अदर स्टेट में जाकर आप नहीं ले सकते। फिर वहाँ के लिए आपको कुछ हाई कोर्टों ने अलाउ किया हुआ है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट है। अदर स्टेट यानी यूपी, बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, इनके एडवोकेट अगर चाहें तो आके दिल्ली हाई कोर्ट में मेंबरशिप ले सकते हैं। परंतु कई जगह पे, जैसे बिहार में, दिल्ली से मैं जाकर उठकर वहाँ का मेंबरशिप नहीं ले सकता, गुजरात में जाकर नहीं ले सकता, मुंबई में नहीं ले सकता, हरियाणा में नहीं ले सकता। ठीक उसी तरह कई ऐसी जगह हैं जहाँ की एक स्टेट, जिस स्टेट में आपने अपना एनरोलमेंट करवाया है उस स्टेट के अलावा किसी और स्टेट में जाकर आप मेंबरशिप नहीं ले सकते। उस स्टेट के जितने भी बार एसोसिएशन हैं, जितने भी जिला अदालत हैं या फिर हाई कोर्ट हैं, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट 2 हैं, जैसे यूपी में है, 2 बेंचेस चलती हैं, एक आपका
इलाहाबाद है, दूसरा आपका जो है लखनऊ है, आप दोनों में चाहें तो मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो मुंबई की बात अगर मैं करूं तो मुंबई में भी 2 बेंचेस चलती हैं, पुणे और मुंबई, इन दोनों में भी आप चाहें तो मेंबरशिप ले सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि आप अगर राज्य जो स्टेट काउंसिल, स्टेट काउंसिल ऑफ दिल्ली या गुजरात, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली या गुजरात या पटना या बिहार या फिर आपका महाराष्ट्र या चंडीगढ़ या हरियाणा या यूपी, कहीं भी अगर ले लें तो ऐसा नहीं है कि आप हाई कोर्ट में मेंबरशिप नहीं ले सकते। तो सिंपली मेरा कहना ये है कि अगर आपने किसी भी राज्य बार काउंसिल से यानी स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को इनरोल्ड करवा लिया है तो आप उस स्टेट के किसी भी जिला अदालत में जाके मेंबरशिप ले सकते हैं और हाई कोर्ट में भी ले सकते हैं। कोई बार नहीं है, यानी कोई रोक टोक नहीं है, कोई मनाही नहीं है, कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं हम आपको मेंबरशिप नहीं देंगे। ये था आज की वीडियो में। उम्मीद है टॉपिक जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर कहूँगा कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस आप एनरोलमेंट तभी लें जब आपको ये लगे कि हाँ मैं हाई कोर्ट में अपीयर होने लायक हो गया हूँ और हाई कोर्ट के मेरे पास केसेस आ रहे हैं। मैंने भी 1-1.5 साल बाद मैंने हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की जो है मेंबरशिप ली थी। इवन यहाँ तक कि मैं दिल्ली में रह के भी सुप्रीम कोर्ट का मेरे पास मेंबरशिप नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मेरे पास गिने चुने केसेस हैं, 1 से 2 या 3 केसेस होंगे, उससे ज़्यादा केसेस नहीं है। तो मैं क्यों जाऊँ अभी सुप्रीम कोर्ट का मेंबरशिप लेने। तो इसीलिए जब केसेस आपके पास बढ़ रहे हैं, केसेस अब जब काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको मेंबरशिप चाहिए ताकि आप वहाँ का बेनिफिट्स ले सके। तो ये पूरी जानकारी थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी हो तो, साथ ही साथ शेयर लोगों से शेयर जितना ज़्यादा हो सके करें, जिससे कि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। इसी के साथ मैं राजन कुमार प्रसाद आज आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।